आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो दुश्मन के हवाले से एक ऐसा ताकतवर कुरानी अमल है, अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो आपका दुश्मन एक दिन के अंदर ही अपने अंजाम को पहुंच जाता है। अल्लाह करीम इस तरह से उससे आपका बदला लेते हैं कि वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर आपसे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा ताकतवर अमल है, इंशाअल्लाह ताला अगर आप करते हैं तो आपका दुश्मन हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाता है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला नाहक सताने वालों को आपकी आंखों के सामने सजा देंगे। आपने ये अमल गौर और तवज्जो से सुनना है, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। नाज़रीन, अगर कोई शख्स आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, आप पर इल्ज़ाम तराशी करता हो, आप पर तोहमत लगाता हो, माशरे में आपकी बदनामी का बाइस बनता हो, तो इंशाअल्लाह ताला आज का अमल आपको ज़रूर ब ज़रूर दुश्मन से निजात दिलाएगा। अगर किसी शख्स को दुश्मन से तकलीफ या नुकसान का अंदेशा हो, दुश्मन से तकलीफ पहुंच रही हो, दुश्मन ऐसा हो जो उसको जानो माल से नुकसान पहुंचाता हो, और बदले में ये शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता हो और उस दुश्मन से ना हाथ के हिसाब से कोई बदला लेता हो, ना ज़बान के हिसाब से बदला लेता हो, और ना ही उस शख्स को मुड़कर कोई जवाब देता हो, तो ऐसा जो शख्स है इंशाल्लाह वो ये वजीफ़ा करेगा तो अल्लाह ताला उसको दुश्मन से निजात ज़रूर अता फरमाएंगे। क्योंकि ये जो अमल दुश्मन वाला है ये उन लोगों के लिए है कि इनका दुश्मन इनको तंग करता हो, नाजायज़ गलत इल्ज़ामात लगाता हो, तो ये अमल उनको ज़रूर फ़ायदा देगा। जब आप ये पढ़ते हैं, पढ़कर आप ये अल्फाज कहते हैं कि फ़लाँ बिन फ़लाँ या पाक परवरदिगार, जो आपका दुश्मन जैसे कि कई लोगों को पता होता है कि मेरा फ़लाँ दुश्मन है, वो मेरे बारे में इस किस्म की बातें कर रहा है, तो उसका नाम अगर आप लेंगे इस अमल को करते हुए तो इंशाअल्लाह ताला आपको एक दिन के अंदर अंदर इसका फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा दुश्मन है जिसका आपको पता नहीं है कि वो कौन है, ऐसे पोशीदा दुश्मन के लिए आप ये अमल करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि या अल्लाह, ये मैं वजीफ़ा दुश्मनों से हिफाजत के लिए कर रहा हूँ कि ऐसे दुश्मन जो मुझे पता नहीं है लेकिन आपको पता है, आप इस दुश्मनों से मुझे निजात अता फरमाएं। या पाक परवरदिगार, मैं इतनी ताकत नहीं रखता कि मैं इनका मुकाबला कर सकूं, लेकिन अल्लाह करीम आप इतनी ताकत रखते हैं कि आप मुझे इससे निजात दिला सकें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको दुश्मन की निगाह में इज्जत भी अता फरमाएंगे और दुश्मन कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब मेरी वो बहनें जो परेशान होती हैं सास ननंद या इस किस्म के रिश्तों की वजह से, जो कि बेजा उनके खिदमत वगैरह करने के बावजूद भी वो किसी न किसी तरह से उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ख्वाह उनके शोहर को भड़का दें या किसी भी हवाले से उनको नुकसान पहुंचाती हैं, तो उन बहनों के लिए भी ये अमल जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर घर में सास या दूसरे घर वाले आपकी मुखालिफत कर रहे हों और आप पर गलत इल्ज़ामात कर रहे हों, तो ये अमल ज़बान बंदी के लिए बहुत तीर बहदफ मुजरब अमल है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप करेंगे तो आपको वो नुकसान पहुंचाना छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपसे हमेशा एक बात जो है वो करती हूँ कि अगर आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अगर आप उनके हवाले से किसी किस्म की ऐसी बात नहीं कर रहे, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप भी मुकम्मल तौर पर अगर वो किसी को भड़का रहे हैं तो आप भी अपने शोहर को भड़का रहे हैं, या जिस हवाले से वो आपकी बुराइयां कर रहे हैं आप भी वहां पर बैठकर उनकी बुराइयां कर रहे हैं, तो ये आपने आंख के बदले आंख का जवाब दे चुके हैं। अब जो आप अमल करेंगे वो आपके ऊपर नाहक पड़ेगा। तो अगर आप कोई जवाब नहीं देते बल्कि आप सब्र से काम लेते हैं और आप उनको कोई जवाब नहीं दे रहे, ना ज़बान के हिसाब से ना उनको किसी और किस्म का कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो अमल है वो आपको शोहर की नज़रों में आपकी इज्जत को परवान चढ़ाएगा। पूरा घर आपके मर्जी के मुताबिक चलेगा, घरेलू नाचाकियाँ दम तोड़ जाएंगी, घर में सुकून का माहौल बन जाएगा। लेकिन तब जब आप खुद बदला लेने वाले ना हो। लेकिन अगर आप खुद बदला ले रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ या अच्छा इंसान हूँ, तो तब भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। और दूसरे नंबर पर जब आप वजीफ़ा करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, तो जब आपको वजीफ़ा फ़ायदा ना दे तो इसका मतलब है कि आपके घर में या तो किसी तरह की कोई तस्वीर मौजूद है, बाज़ लोगों ने दीवारों पर तस्वीरें चस्पा की हुई होती हैं, तो ऐसे हालत में, ऐसे वक्त में उनको वो वजीफ़ा, वो अमल फ़ायदा नहीं देता। और अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं जब कोई हाजत के हवाले से वजीफ़ा शेयर किया जाता है या किसी भी किस्म का कोई ऐसा अमल शेयर किया जाता है मुश्किलात से निकलने का,
तो वो कहते हैं हमारी मुश्किल हल नहीं हुई है। तो मैं उनसे एक गुजारिश कर दूं कि अपने घर में जितनी भी तस्वीरें हैं जो आपने नाहक दीवार पर चश्मा की हुई हैं, उन तस्वीरों को आप कहीं पर रख दें। वो तस्वीरें ना हों, अल्लाह की रहमत है ये वज़ाइफ, ये अल्लाह का कलाम अल्लाह की रहमत है, और रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ पर तस्वीरें वगैरह हों। तो अगर आपको फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा तो अपने घर का एक विजिट ज़रूर कर लें, कहीं आपके घर में इस तरह से तस्वीरें वगैरह मौजूद तो नहीं। ये अमल इंशाअल्लाह ताला दुश्मन के लिए निहायत सख्त साबित होगा। बहुत अल्लाह करीम का करम होगा उस शख्स पर जो अल्लाह करीम के इस आयत के जरिए, इस कुरानी अमल के जरिए से अल्लाह ताला से मदद मांगेगा। इंशाअल्लाह एक दिन का मुजरब अमल है। दुश्मन एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरेगा। नाहक सताने वालों को अल्लाह ताला सजा जरूर अता फरमाएंगे आपकी आंखों के सामने। आपने इंशाअल्लाह ताला करना क्या है, आपने एक तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने एक तस्बीह दुश्मन को तसव्वुर में रखते हुए सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन की आपने पढ़नी है। और ये ध्यान रखिएगा कि आपने उस दुश्मन को तसव्वुर में लाना है और आपने फिर ये सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन पढ़ते रहना है। और आपने जब तसव्वुर में लाना है तो आपने ये अपने जहन में सोचना है कि ये मैं पढ़कर उसके दिमाग पर फूंक रहा हूँ या फूंक रही हूँ, जो भी आपका दुश्मन है। और अगर आपका दुश्मन, जैसे कि मैंने बताया कि आपको मालूम नहीं है, तब आप ये तस्बीह पढ़ते जाएंगे और अल्लाह से दुआ करते जाएंगे कि या अल्लाह मैं नहीं जानता मेरा दुश्मन कौन है, लेकिन आप जानते हैं। आपने उसको गायबाना तौर पर फूंकते चले जाना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, अगर जैसे कि मैंने बताया आपके घर में तस्वीरें वगैरह नहीं है और आप नमाजों के पाबंदी करते हैं और किसी से बदला नहीं लेते, तो एक दिन के अमल के साथ इंशाअल्लाह ताला दुश्मन आपसे एड़ियां रगड़ कर माफ़ी मांगेगा। आप इंशाअल्लाह इसका फ़र्क महसूस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।